नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से, जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। आज की पहली जो न्यूज़ है वो एयर इंडिया से रिलेटेड है। कैबिनेट के सामने एक प्रपोजल है जिसमें सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है। तीन ऑप्शंस मेनली सरकार के सामने है, या तो सरकार की 100% हिस्सेदारी को बेच दिया जाए एयर इंडिया से, या फिर 74% हिस्सेदारी को बेच दिया जाए, या फिर 51% हिस्सेदारी को बेच दिया जाए। इन तीन ऑप्शंस का यूज करके सरकार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण करना चाहती है। क्या होता है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल? ये काइंड ऑफ एक सब्सिडरी कंपनी होता है। अब इसी संदर्भ में देखें, मान लीजिए एयर इंडिया का एग्जांपल समझ के हम अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल को समझने की कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए एयर इंडिया को एक नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है, तो अब लेकिन सरकार को डर है कि वो नया प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया तो एयर इंडिया पूरी तरह से फेल हो जाएगी, बैंकरप्सी आ जाएगी एयर इंडिया के अंदर में। तो सरकार क्या करेगी? सरकार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण करेगी जो कि एक लिमिटेड कंपनी है। वेरियस स्टेक होल्डर्स का इसमें इक्विटी होगी, हिस्सेदारी होगी और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से शेयर होगा। लेकिन कल को अगर अब जिम्मेदारी दी गई है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है जिसको इंप्लीमेंट कर रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो जो बड़ी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, अब इस केस में एयर इंडिया, वो बच जाएगी। यानी प्रोजेक्ट के फेल होने के कारण में पूरी की पूरी कंपनी फेल नहीं होगी। ये फायदा होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल का। यानी जो पेरेंट कंपनी है उसको आइसोलेट किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के फायदे या नुकसान से। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कंटेक्स्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश के अंदर में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारी बारिश की संभावना व्यक्त करी है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दो मैकेनिज्म्स को यूज करता है वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए। पहला एल नीनो, दूसरा इंडियन ओशन डायपोल। अब ये जो आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आता है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सिस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक, भूकंप को भी प्रिडिक्ट करता है। काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाए हैं आईएमडी ने अंटार्कटिका के अंदर में। सबसे पहले जो मिशन यानी प्रोजेक्ट चलाया था वो 1983 के अंदर में दक्षिण गंगोत्री के रूप में चलाया था। उसके बाद में 1990 में मैत्री स्टैब्लिश किया और 2015 में हाल फिलहाल में ही भारतीय प्रोजेक्ट चलाया था अंटार्कटिका में आईएमडी ने। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि क्लाइमेट चेंज से भारत के जो यहाँ पे क्लाइमेट है उस पर क्या फर्क पड़ सकता है, इन चीज़ों पर रिसर्च करनी होती है। इसीलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को चलाता है। थोड़ी सी नज़र वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डाल लेते हैं। वर्ल्ड की जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे 1950 में स्थापित किया गया था और इंडिया इसका मेंबर है। ये एक यूएन की एजेंसी है। कई बार यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, वेदर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ यूएन और नॉट। डेफिनेटली, सर्टेनली इट इज़ द पार्ट ऑफ यूएन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। करती क्या है? यही सब बेसिक चीज़ें, मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, इन सब चीज़ों के बारे में अपनी प्रेडिक्शन देती है। वाटर कंटामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। कंटेक्स्ट ये है, आंध्र प्रदेश के एक मिनिस्टर ने कहा कि ट्राइबल्स जो हैं वो काफ़ी कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, यानी एक प्रकार से कीटाणु युक्त पानी पीते हैं, पोल्यूटेड वाटर पीते हैं, इसलिए काफ़ी रोगों का सामना ट्राइबल्स को करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डेटा है। आर्सेनिक कंटामिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? आर्सेनिक का जो कंटामिनेशन होता है पानी के अंदर में, वो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के पास में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी वेस्ट बंगाल के एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देख लीजिए फ्लोराइड राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यहाँ फ्लोराइड का कंटामिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। कोस्टल और इनलैंड सैलिन जो वाटर है वो समुद्र के पास में, यानी सौराष्ट्र जो गुजरात में है, या फिर आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में नमक युक्त पानी यानी इनलैंड सैलिन वाटर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और आयरन मिला हुआ पानी हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री जैसे कि बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा कहीं कहीं पानी में यूरेनियम और रेडोन, दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स जैसे कि लेड, कैडमियम, क्रोमियम, ये सब भी देखने को मिलते हैं। नाइट्रेट, जिसकी वजह से रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी कई जगह पे जैसे पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। नाइट्रेट तो आपको पता ही होगा, नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है और एल्गाई ब्लूम भी आता है कई कई जगह पे। तो ये ज़्यादा समस्या है वहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा होता है, इसलिए नाइट्रेट जो ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है पानी के अंदर में। अगली जो न्यूज़ है वो हेयर कट से रिलेटेड है। क्या होता है ये हेयर कट? देखिए, हेयर कट समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देख ले, मान लीजिए, देखिए विजयमाला की कोई कंपनी है किंगफिशर ने लोन लिया 1000 करोड़ का, बैंक से लोन लिया, मान लीजिए एसबीआई और दूसरे बैंक से लोन लिया।
अब देखिए, बाद में विजय माल्या की जो कंपनी है वो किंगफिशर, वो फेल हो गई और अपना लोन चुका पाने में सक्षम नहीं है। तो बैंक तो पहले काफ़ी सारे सॉल्यूशंस करेंगे कि वो लोन वापस दे दें, लेकिन आखिरकार सभी हथकंडे अपनाने के बावजूद अगर बैंक्स को लोन अपना वापस नहीं मिल पा रहा है, तो हेयर कट एक समाधान है, ताकि रेटिंग्स बैंक्स की सुधारी जा सके, बैलेंस शीट सुधारी जा सके। इसमें क्या करते हैं बैंक्स, मान लीजिए अगर जो माल्या की कंपनी है 1000 करोड़ लिए हैं लेकिन 400 करोड़ ही चुका पाने में सक्षम है फिलहाल, तो क्या करती हैं बैंक्स, वो कहते हैं कि ठीक है आप 400 करोड़ ही दे दीजिए, 60% का हेयर कट हो गया। हेयर कट का मतलब ये नहीं है कि लोन माफ कर दिया गया है, हेयर कट का मतलब है कि राइट ऑफ कर दिया गया है, एक बार बैलेंस शीट से हटा दिया गया है। कम से कम इतने तो आए, जितना देना है आपको कम से कम उतना दे दो एक बारी, समझ गए, ताकि इकोनॉमी को तो आगे ले जाया जा सके। इसका मतलब होता है हेयर कट, यानी जितना पैसा आ सकता है फिलहाल तो उतने ही दे दीजिए आप, बाकी का राइट ऑफ कर देंगे। अगला जो आर्टिकल है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क से रिलेटेड है। काफ़ी बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो याद ही होगा, दोबारा से रिवाइज करवा लेता हूँ। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है। जीएसटी में जो लोग टैक्स पे करेंगे, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसकी देखरेख करने के लिए है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम है, और एक प्रकार से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, टैक्स पेयर्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म से पे करेंगे। थोड़ा सा आपको याद रखना है, दो चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण है बस वो याद रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, दो चीज़ें जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा आज पीआईबी में भी कोई खास न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। एक जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो टीडीएस का है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक पेंटिंग है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब काफ़ी समय रखने के पश्चात मैंने उस पेंटिंग को बेच दिया 2 लाख के अंदर में, 2 लाख के ऊपर बेच दिया इसको, तो 1 लाख का मुझे मुनाफा हुआ। वो पेंटिंग थी यानी प्रॉपर्टी थी, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और मुझे वो टैक्स चुकाना होगा सरकार को। लेकिन अब यहीं पे आता है कंसेप्ट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का। अब वो टैक्स मैं नहीं सरकार को चुकाऊंगा, जिसने मेरी पेंटिंग खरीदी है वो मान लीजिए 10% कैपिटल गेन्स टैक्स देना है, तो 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 रुपये। वो जिस बंदे मेरी पेंटिंग खरीदी है वो मुझे 2 लाख रुपए नहीं देगा, वो टैक्स काट के देगा, 1,80,000 रुपये मुझे देगा और मेरे बिहाफ से 20,000 रुपये अपने पास ही रख लेगा और वो कैपिटल गेन्स टैक्स के रूप में सरकार को उतना पैसा चुका देगा। समझ गए, ये कंसेप्ट होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का। दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू ही। मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख रुपए की कोई पेंटिंग है और मैं उस पेंटिंग को बेच रहा हूं 2 लाख रुपए में, तो मुझे फायदा हुआ 1 लाख रुपए का, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स उस पर लगेगा, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी पे, कैपिटल पे फायदा हुआ है, एसेट पे फायदा हुआ है। तो अब जिस बंदे ने मेरी पेंटिंग खरीदी है वो जो परसेंट, या मान लीजिए कैपिटल गेन्स टैक्स है 10%, तो 2 लाख में वो 10% कैपिटल गेन्स टैक्स काट लेगा और उस टैक्स को मेरी तरफ से सरकार को चुका देगा और मेरे को मिलेंगे 1,80,000 रुपये। यानी चुकाया किसने कैपिटल गेन्स टैक्स को, चुकाया किसने, बायर ने जिसने पेंटिंग खरीदी है। यानी इसी चीज को कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसने टैक्स था वो सोर्स पे ही काट लिया, जो सोर्स आ रहा था पैसों का, जिसको बेचा है उसने टैक्स काट के ही मुझे पैसा दिया और उस टैक्स को वो सरकार को चुका देगा। ये कंसेप्ट है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का। तो आज पीआईबी में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो कुछ भी हमने रिवाइज किया उसको रिकैप कर लेते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने जाना, सरकार एयर इंडिया को स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की सोच रही है, लिमिटेड पार्टनरशिप होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल और इससे रिस्क है वो कम हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने जाना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने जाना, वाटर कंटामिनेशन कौन से एरियाज में किसका होता है वो भी जाना, हेयर कट के बारे में जाना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के बारे में जाना, और पीआईबी में हमने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस के बारे में हमने जाना। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।